हाँ, इवेंट होना चाहिए, इवेंट के लिए निषेध नहीं है, मना नहीं है, पर हमारा मुख्य उद्देश्य धर्म को जीवन में उतारने का है। धर्म हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, धर्म हमारे व्यवहार को बदलता है, धर्म हमारी कषायों को मंद करता है, धर्म हमारे वैर के भाव को दूर करता है, करुणा और क्षमा के भाव को लेकर के आता है। तो इस उद्देश्य को सोच करके इसे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान दे करके फिर साथ में इवेंट करें, क्योंकि भक्ति भी बताया धर्म का एक रास्ता, और भक्ति में नृत्य गान होता है, भक्ति में आरती होती है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। पर आजकल उस भक्ति की आड़ में व्यक्ति सिर्फ एंटरटेनमेंट करता है, एंजॉय करता है, भजनों की आड़ में सिर्फ फिल्मी धुनों को गा करके उसमें थिरकता है, और वो उसने कंसर्ट का रूप बदल दिया है। भजन जैमिंग हो गया ना। बोले एक वो फिल्मी कंसर्ट होता है, बोले भक्ति वाला कंसर्ट करेंगे तो बोले कि हम भजन गाएंगे। अब भजन गा रहे हो कि सिर्फ फिल्मी धुन में क्या कर रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखें, यदि आप मंदिर में भक्ति करने आ रहे हो, धर्म करने आ रहे हो, तो भूल करके भी मंदिर में गलत दृष्टि लाते हुए धर्म नहीं करना, कुदृष्टि लाते हुए धर्म नहीं करना। धर्म की आड़ में पाप का सेवन नहीं होना चाहिए। धर्म की आड़ में सिर्फ प्रभावना का अंग वो बने, धर्म की क्रियाओं में वो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला वो अंग बने। इस प्रकार से तो आचार्य भगवान जो कहते थे, धर्म का अर्थ है प्रैक्टिकल धर्म। तो आप आज की पीढ़ी के अनुसार नृत्य गान भी करें, लेकिन सोशल वेलफेयर के कॉज को अपने जीवन में अपनाएं। अर्थात कोई अनाथ है तो उसकी सहायता के लिए, बीमार है उसकी सहायता के लिए, अज्ञानी है विद्यार्थी उसकी सहायता के लिए, पढ़ाई के लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आज की पीढ़ी जो है इस प्रकार से सोशल वेलफेयर के कॉज को लेकर के धर्म बहुत अच्छे से कर सकती है, और इससे प्रभावना भी बहुत होती है। ग्रुप बना करके अनाथालय में जा कर के, अथवा गौशाला में जा कर के, अथवा वृद्धाश्रम में जा कर के, अथवा हॉस्पिटल में जा कर के बीमार की सेवा करें, तो भी ये बहुत अच्छा रूप होता है धर्म का। और ऑफ कोर्स सामूहिक रूप में भगवान की शांति धारा, विशेष रूप से सामूहिक रूप में विशेष एक विधान मंथली और संध्या काल के समय भक्ति अर्चना आदि भक्तामृति प्रज्वलन के माध्यम से आप कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते हुए बैलेंस बना करके कार्य करें। चलें।